हेलो एंड वेलकम टू राइट टू एजुकेशन। जैसे कि आप जानते हैं कि हर पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा इकोनॉमिक्स के होते ही होते हैं और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा रिपीटेड होते हैं, बार बार पूछे गए होते हैं क्योंकि ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस होते हैं। तो हम इस सीरीज में जिसमें हम इंडियन इकोनॉमिक्स से 2000 से ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं और हम इसमें ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो पहले ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए, G8 संगठन में सम्मिलित किया जाने वाला 8वां राज्य कौन सा है? तो 8वां राज्य बना है रूस। राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमिटी की स्थापना कब हुई और इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे? तो इसको 1938 में बनाया गया था और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। इसमें प्रेसिडेंट की पोस्ट जो थी वो सुभाष चंद्र बोस की थी। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया था? तो यह तीसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाया गया था? तो यह महाराष्ट्र में चलाया गया था। केंद्र सरकार ने वर्ष 2001 में घोषणा किया था महिला अधिकार वर्ष के रूप में। तो 2001 को महिला अधिकार वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। राष्ट्रीय इक्विटी निधि स्कीम नेशनल इक्विटी फंड स्कीम का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह सिडबी के द्वारा किया जाता है। सेनवेट सेंट्रल वैट, ठीक है, सेंट्रल वैल्यू एडिशन टैक्स क्या है? केंद्रीय मूल्यवर्धन कर प्रणाली है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट वैट लगाती है और उसे वसूल करती है। नवीन राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत साक्षरता दर 75% कर लेने की क्या समय सीमा निर्धारित की गई थी? तो यह समय सीमा 2005 निर्धारित की गई थी, मगर आपको अच्छे से पता होगा कि 74.04% जो है साक्षरता दर 2011 जनगणना के हिसाब से अभी चल रही है। भारत की औसतन एक डाकघर कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है? तो यह 21.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है। इंटरनेट का सम्राट यानी किंग ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मासायोशी सन को। भारत में श्वेत क्रांति का प्रथम चरण ऑपरेशन फ्लड कब प्रारंभ किया गया? तो यह 1970 में किया गया था। यह मिल्क यानी दूध से रिलेटेड है। आपको पता होना चाहिए कि भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है दूध के उत्पादन में। श्रम विभाजन बाजार के आकार के द्वारा सीमित होता है, यह कथन किसके द्वारा, किस अर्थशास्त्री द्वारा कहा गया था? तो यह एडम स्मिथ के द्वारा कहा गया था। विश्व बैंक ने भारत में सामान्यतः किस अवधि की योजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराए हैं? तो दीर्घकालीन यानी लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म के लिए मतलब बहुत लंबे समय के लिए लोन प्रदान किए हैं। समन्वित ग्रामीण विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये 1978 पे प्रारंभ की गई थी। समन्वित यानी कोऑर्डिनेटेड विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम। डोलेक्स यानी DOLX यानी डॉलर एक्सचेंज किस स्टॉक एक्सचेंज का शेयर सूचकांक है? यह BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर सूचकांक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो 1949 में किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया था? यह चौथी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना का योजना पूरी होने से 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दी गई थी? तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। आपको याद रखना है 1978 तक का इसका टारगेट था। इसे 73 से 78 तक चलाया गया था, मगर आपको पता है कि आपातकाल, इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाने के बाद जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने यह योजना 1 साल पहले ही खत्म कर दी थी। व्यय सुधार आयोग के अध्यक्ष यानी चेयरमैन कौन होते हैं? KP गीता कृष्ण जी। तो व्यय सुधार आयोग के अध्यक्ष यानी सरकार जो खर्च कर रही है उसमें सुधार करने के लिए एक आयोग बनाया गया, उसके अध्यक्ष तो हाल फिलहाल जो है वो विमल जलान इसके अध्यक्ष है। IDBI कब अस्तित्व में आया था? तो यह 1 जुलाई 1964 में आया था। IDBI का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन भारत में किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट की स्थापना कब हुई थी? तो वह 12 जुलाई 1972 में हुई थी। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI की स्थापना कब की गई थी? 1964 में की गई थी। यह छोटी बचतों से संबंधित है। जब कुल राजस्व के समान ही कुल लागत होती है तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? उस स्थिति को संतुलन स्तर बिंदु कहते हैं यानी ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। जब कुल राजस्व के समान कुल लागत होती है, ठीक है, उसे ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1974 में की गई थी। IFCI का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। समाधान योजना किससे संबंधित है? तो यह कर विवादों से संबंधित है यानी कर विवादों का निपटारा करने से संबंधित है। विजय 2000
किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक एवं विकास के लिए की गई योजना है? तो यह तमिलनाडु ने बनाई है योजना। बीकन 98 क्या है? बैंक अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन बीकन 98 कहलाता है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का प्रमुख उद्देश्य क्या है? छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहन देना, जो कि आप देख चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष किस सम्मेलन की देन है? यह ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था उसकी देन है। शून्य आधारित बजट से क्या तात्पर्य है? जब बजट रिसेट कर दिया जाता है, रिसेट यानी बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार किया जाता है, उसे शून्य आधारित बजट कहते हैं। सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो यह 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? यह दिसंबर 1975 में हुई थी। भारत में पर्यटन और होटल उद्योग को कौन बढ़ावा देता है? ITDC, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट काउंसिल। भारतीय वेतन नीति का आधार क्या है? तो भारतीय वेतन नीति का आधार है जीवन निर्वाहक लागत, यानी जीवन को निर्वाह करने के लिए जो लागत लगती है उस अनुसार वेतन को बढ़ाया जाता है। बुल व बियर संबंधित है। यह बुल और बियर मुंबई स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको आप जानते हैं। काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। काम के लिए अनाज दिया जाता था। उपभोक्ता दिवस किस तिथि के में मनाया जाता है? तो यह 15 मार्च को मनाया जाता है। दाभोल पावर प्लांट किस राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र में उपस्थित है। ICICI की स्थापना कब की गई थी? ICICI की स्थापना की गई थी 1955 में। और ICICI का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो यह 1956 में किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1935 में हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में। अच्छा, किसी चीज का राष्ट्रीयकरण करना मतलब उसको देश के नाम कर देना, यानी उसको सरकारी घोषित कर देना होता है। बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकॉग्निशन BIFR की स्थापना कब की गई थी? यह 1987 में की गई थी। स्वतंत्र भारत में प्रथम आम बजट 1947 में पेश किया गया था, परंतु उसके वित्त मंत्री कौन थे? तो RK समुखम चेट्टी थे। वाणिज्यिक स्तर की देश की पहली सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी? यह मथानिया जोधपुर में स्थापित की गई थी। किसी साधन या आर्थिक पदार्थ के प्रयोग की अवसर लागत दूसरे सर्वश्रेष्ठ प्रयोग के त्याग के मूल्य के बराबर होती है, इसे क्या कहते हैं? इसे अवसर लागत की धारणा कहते हैं या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। पेप्सोडेंट, कोलगेट, एंकर, बबूल आदि टूथपेस्टों का उत्पादन करने वाली फर्म किसका उदाहरण है? यह एकाधिकारी प्रतियोगिता का उदाहरण है। आर्थिक समृद्धि दर क्या है? सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन की दर, यानी जब समृद्धि होती है तो उसको संबंध है GDP से। और आर्थिक विकास दर क्या है? वह निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी NNP में परिवर्तन होता है, उसे कहते हैं। तो जब हम समृद्धि की बात करेंगे तो GDP की बात करेंगे, और विकास की बात करेंगे तो हम NNP की बात करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? तो प्राथमिक क्षेत्र यानी जो कृषि से संबंधित क्षेत्र है उसमें क्या है? कृषि, पशुपालन, वन उद्यम, लट्ठे बनाना, मछली पालन तथा खनन और उत्खनन। भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र में क्या शामिल है? तो उद्योग, पंजीकृत निर्माण, गैर पंजीकृत निर्माण, निर्माण कार्य तथा बिजली, गैस और जल आपूर्ति आदि। तो ये आमतौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से जाना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र में क्या शामिल है? तो परिवहन व संचार, व्यापार, होटल तथा जलपान गृह, बैंक तथा बीमा, स्थावर संपदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएं, सार्वजनिक सेवाएं एवं अन्य सेवाएं। तो तृतीय क्षेत्र हमेशा सेवा से संबंधित होता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1956 के द्वारा किस नवीनतम व्यवस्था को लागू किया गया था? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली यानी मिनिमम रिजर्व सिस्टम को लागू किया गया था। मिनिमम रिजर्व सिस्टम में कुछ पैसा हमेशा RBI अपने पास स्टोर करके रखता है। राष्ट्रीय आय का वार्षिक वृद्धि दर किस योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की गई थी? वह तृतीय योजना में सबसे कम रिकॉर्ड की गई थी। उसका कारण भी आप जान लीजिए कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में इंडो चाइना वॉर और इंडो पाकिस्तान वॉर और उसके साथ साथ सूखा भी पड़ा था। देश में प्रथम नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL की स्थापना मुंबई में किस वर्ष की गई थी? तो 8 नवंबर 1996 को की गई थी। 1956 की औद्योगिक नीति में A, B, C 3 वर्गों में उद्योगों को वर्गीकृत किया गया था। कौन सा वर्ग सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के लिए था? तो वह वर्ग 7 था। आधारिक संरचना वित्त कंपनी IDFC का मुख्यालय कहाँ है? तो वह चेन्नई में है। IDFC का फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस योजना में की गई थी? तो वह 8वीं योजना में की गई थी। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना। मत्स्य उत्पादन वृद्धि को किस
क्रांति का नाम दिया गया है तो यह नीली क्रांति कहलाती है। जब भी मछली पालन की बात करते हैं तो नीली क्रांति से संबंधित है। गुलाबी क्रांति से किसका उत्पादन वृद्धि का आशय होता है? तो यह झींगा मछली उत्पादन का होता है। गुलाबी क्रांति यानी झींगा मछली का उत्पादन। योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? तो वह गुलजारी लाल नंदा जी थे। भारत में नारियल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वह केरल में होता है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो यह की गई थी शिवरमन समिति के द्वारा। भारत में 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वह वित्त मंत्रालय के होते हैं, और बाकी 1 रुपए से ऊपर के नोटों में वह आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी है? तो वह आईसीआईसीआई आपकी कंपनी हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और ऐसे ही और इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।